जय हिंद प्यारे बच्चों। यदि आप सभी आज 27 फरवरी को भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसे फिजिक्स वायरल पेपर का डिस्कशन कराने वाला हूं जो कि आज सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। उस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो पेपर कोड है वो 346 EF भी है, और सेम ऐसा ही पेपर आज आपके बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, पूर्णांक आप सभी का यहाँ पर 70 नंबर का होगा। समय आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए नोट में क्या करा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पर पढ़ने के लिए निर्धारित है। स्टूडेंट हम आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आप सभी का यहाँ पर खंड अ दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या करा है पहला बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आज आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ पर देखिए करा है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही हैं। वह भौतिक राशि कौन है? स्टूडेंट ऑप्शन ए है विभवांतर, और बी है वैद्युत फ्लक्स, और सी है यहाँ पर स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या करा है न्यूटन प्रति कूलम है और क्या है वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर है। तो स्टूडेंट ये जो दोनों मात्रक होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ये कहाँ से होता है स्टूडेंट? देखिए एक फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बराबर क्यू अपान में यहाँ पर देखिए ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है क्यू एफ अपान क्यू। ठीक है, ई बराबर क्या होता है एफ अपान क्यू। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा बल का मात्रा न्यूटन जाएगा और कूलम का मात्रा आवेश का मात्रा कूलम जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम इस मात्रक से इस फार्मूले से इसका मात्रक आता है। और एक फार्मूला आप लोग और पढ़े होंगे, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर। ठीक है, क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट ये जो फार्मूला होता है इस फार्मूले से क्या होता है इसका वोल्ट प्रति क्या होता है मीटर प्रति, यहाँ से इसका फार्मूला निकल कर आता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ अगला क्वेश्चन है खवाला कराए कि किसी शुद्ध प्रेरकत्व यानी किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती में परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर क्या होता है। देखिए यदि कोई शुद्ध परिपथ है स्टूडेंट तो उसमें विभव और जो धारा है उसमें जो कलांतर होता है स्टूडेंट वो कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा चौथा इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन करा है कि पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो डायोड के एन सिरे पर 2.2 वोल्ट विभव लगाने पर डायोड में चालन होगा या फिर भंजन हो जाएगा, या फिर चालन नहीं होगा, या फिर अति क्षीण प्रवाहित धारा होगी। तो पर स्टूडेंट देखिए जब हम लोग क्या करेंगे कोई पी एन संधि डायोड है उसके पी सिरे को हम लोग जब पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उसके एन सिरे क्या करते हैं इतना वोल्ट विभव लगा देते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है उसमें चालन नहीं होगा। क्या होगा? उस डायोड में चालन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन करा है कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो नाभिक का संलयन यम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। ठीक है, यानी M1 और M2 को दो है नाभिक, ठीक है, उनको जोड़कर हम लोग एक यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, इस संदर्भ में सही संदर्भ क्या होगा? तो स्टूडेंट देखिए जब हम लोग करते क्या है जब M1 और M1 प्लस M2 को हम लोग जब मिलाते हैं उसका दोनों को बनाकर क्या करते हैं एक यम द्रव्यमान बनाते हैं स्टूडेंट। तो क्या होता है देखिए ऊर्जा ज़्यादा खर्चा किसमें होती है? M1 और प्लस M2 को जोड़ने में ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी। तो यम क्या होती है इसका जो इधर रहेगा यानी M1 और M2 में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी का हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। ठीक है, M1 प्लस M2 और यहाँ पर इस तरीके से उसके बाद यम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास देखिए यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है। क्या करा है कि फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है एच बराबर म्यू अपान में सी होता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा।
इसी तरीके से हमारे पास देखिए अगला क्वेश्चन करा है कि एक खगोलीय धात्विक गोले पर 10 कूलम आवेश है, ठीक है। और कहा है कि गोले की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, तो गोले के भीतर वायु क्षेत्र कितना होगा। देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कोई इस तरीके से अगर गोला है और क्या कर देते हैं, इसके धातु के उसके पृष्ठ पर क्या करते हैं हम 5 कूलम आवेश यानी 10 कूलम आवेश दिया गया है इसके पृष्ठ पर। अब कहा है इसकी जो त्रिज्या है स्टूडेंट, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और करा है इसके केंद्र पर, इसके भीतर यानी इसके अंदर क्या है, वायु क्षेत्र कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जब कोई भी यदि धात्विक चालक है तो उसके पृष्ठ पर यदि आवेश है तो उसके अंदर आवेश ही नहीं होता है, ठीक है। जब जहाँ पर आवेश ही नहीं है तो वहाँ पर वायु क्षेत्र क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास अब आता है यहाँ पर खंड ब, और खंड ब में पहले यहाँ पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, कराए कि वाहनों में पारदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम क्या है। यानी स्टूडेंट जो भी दर्पण हमारे वाहनों में प्रयुक्त किया जाता है पारदर्शी की पक्षदर्शी यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए, गाड़ी मोटर को देखने के लिए, वो कौन सा लेंस होता है, यानी दर्पण होता है स्टूडेंट, तो वो उत्तर दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, उत्तर दर्पण होता है। अगला कराए खवाला के किसी प्रकार संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। आगे कराए तो यहाँ पर कराएगा वाला क्वेश्चन कि नाभिक के आकार द्रव्यमान के बीच संबंध बताइए। तो वहाँ लिखेंगे इसका उत्तर नाभिक के आकार क्या है, आर है, और द्रव्यमान ए के बीच संबंध क्या होता है, आर बराबर आर नाट ए के पावर 1/3 होता है, जहाँ आर नाट क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, ठीक है। आगे यहाँ वाला का घर वाला क्वेश्चन कराए पर बच्चों, कराए कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि किलोवाट जो घंटा है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, यानी ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा में स्टूडेंट कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि किसी आवेशी छड़ के निकट एक अनावेशी छड़ लग जाता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन कोई हमारे पास इस तरीके से छड़ है जो कि क्या है, आवेशित है, ठीक है, और इसके पास में एक हम कोई और छड़ रहती है जो कि अनावेशित है। तो आवेशित छड़ पर विभव किसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, विभव एक क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। यह किसी बिंदु के आसपास आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है। अनावेशी छड़ के पास लाने से आवेशित छड़ के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए विभव क्या है, विभव में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात विभव इसका नहीं बदलेगा, ठीक है। आगे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार अगर दाहिने हाथ का अंगूठा धारा प्रवाही की दिशा को दर्शाता है तो बाकी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इसका यहाँ पर डायग्राम बनाकर आना है, ठीक है। आगे स्टूडेंट हमारे पास अब आता है यहाँ पर खंड सो जाता है। खंड सौ में यहाँ पर देखिए आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। किराए के धारा मापे की सुघ्रता को प्रदर्शित कीजिए, हम इसमें कैसे वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कराए कि प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक एवं बाटिन धारा का अर्थ समझाइए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन आज आपके बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला देखिए ग वाला क्वेश्चन करा है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना है, 3 × 10⁷ साइन बराबर इतना है, इसके बाद इतना Vm वोल्ट प्रति मीटर है। तो करा है कि तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। आगे स्टूडेंट हमारे पास देखिए अगला है कि प्रतिचुंबकीय और अणचुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। यहाँ पर आता है खंड द में स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल को आपको तैयार करके जाना है। जैसे यहाँ पर कि विस्थापन धारा की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखेंगे कि 1 माइक्रो
क्या लिखेंगे 1 माइक्रोमीटर तरंग की यक्ष किरणें 50 मीटर तरंग की रेडियो तरंग, ठीक है, और 600 एंगस्ट्रॉम तरंग की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी, ठीक है। आगे यहाँ पर कहा है कि समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए, उत्तर के साथ इसके समर्थन में उदाहरण दीजिए, ठीक है। अगला है कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव माने वैद्युत द्विध्रुव और तथा वैद्युत द्विध्रुव कहा है कि आघूर्ण को समझाइए, और किसी वैद्युत द्विध्रुव में इतना आवेश प्लस यानी 20 प्लस का 20 माइक्रोकुलाम और माइनस का 20 माइक्रोकुलाम आवेश क्या है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए विधि तरह रखे गए हैं। तो द्विध्रुवी के ध्रुव से यानी 20 से 1 मीटर दूरी पर किसी अच्छी बिंदु पर क्या कीजिए वैद्युत की तीव्रता ज्ञात कीजिए, इसका आपसे को निगमन करना है, ठीक है, डेरिवेशन है। आगे स्टूडेंट हमारे पास हाँ क्वेश्चन घ वाला किसी सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए, और क्या करा है 2 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का एम्पियर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर निकालना होगा। सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, तो इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन एक लेंस दूसरे लेंस के समान फोकस दूरी अवतल लेंस से प्रस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। इस तरीके से आप सभी को सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पर करा है कि तरंगों के बीच व्यक्तिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए, कला संबंध स्रोत को बताइए। अगला है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय ध्रुव को स्थित ऊर्जा का सूत्र लिखिए, और स्थित ऊर्जा के अधिकतम न्यूनतम मान क्या होंगे। अगला है कि प्रकाश ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। अद्वितीय और समध्रुवीय प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव प्रकाश तरंगों की प्रकृति की पुष्टि कीजिए, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करा है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तनों के नियम का प्रतिपादन कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो लॉन्ग वाले हैं इनको तैयार करके जाना है। जैसे यहाँ पर अगला करा है कि डी बगली द्रव्य तरंग क्या है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण है, प्रोटॉन है तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। किस कण से संबंध डी बगली तरंग अधिकतम की होगी। इस तरीके से आपसे इसका लिखना है। और देखिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएन संधि, ठीक है। पीएन संधि को तैयार करके जो जाना है। जैसे कहा कि पीएन संधि के अवक्षय प्रत और विभव प्रचीर अग्र अवपक्ष अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्व दृष्टिकारी परिपथ का आरेख तथा निर्गत आवेश धारा का चित्रांकन कीजिए। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। स्टूडेंट इसका यदि आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस पर जाइए, जिसका लिंक टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए और अपने इस पेपर को हल कर लीजिए, ठीक है। चाहे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।